नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं और मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन वर्क है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और कहीं निकल रहा हूँ। आज की यात्रा एक बड़े ही जो लोग पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से और बिहार से बिलोंग करते होंगे उन लोगों को आज की ये जर्नी ज़्यादा रिलेट कर पाएगी, और जो लोग यहाँ से नहीं हैं, बाहर से हैं, उनको एक नई संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आज की वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। आज हम चल रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जर्नी पर। आप सबको मालूम है कि मैं इस समय हूँ गाँव पर अपने, और अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैं कहाँ निकल रहा हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको एक हिंट कर रहा हूँ कि आज की मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इसमें मैं पूर्वांचल और भोजपुरी समाज के कुछ जो जीने की जो रहने की सभ्यता और संस्कृति है, जो यहाँ की ज़िंदगी जीने की परिपाटी है, उससे रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं इस जर्नी पर, और बाकी की बातें हम आपके साथ रास्ते में करते रहेंगे। और ये अंत तक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, अपने कमेंट ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि यहाँ की जो जिसको हम एक बहुत ही रिच सभ्यता समझते हैं, एक बहुत ही रिच संस्कृति समझते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो बिना देर किए निकलते हैं इस जर्नी पर। दोस्तों, हम निकल चुके हैं आज की स्पेशल जर्नी। जैसा मैं बता रहा था कि आज की बड़ी स्पेशल जर्नी है ये। देखिए, जो लोग पूर्वांचल और भोजपुरी समाज से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ससुराल और शादी का बड़ा, वैसे तो ये सबके जीवन में शादी का बड़ा महत्व होता है, लेकिन थोड़ा स्पेशल तरीके से भोजपुरी समाज में और पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं, इसमें इस चीज़ को ट्रीट किया जाता है। मेरी शादी के 35 साल, 36वां साल चल रहा है, और ये जो जर्नी है, मैं आपको बता दूं कि हम आज जा रहे हैं अपने ससुराल। ये बड़ा ही ससुराल शब्द आते ही बेल्ट लगा लीजिए। मेरे साथ मेरी मिसेज भी हैं, कल्पना राय, और ये हमारा जो घर है, ये हमारा घर मतलब इनका भी घर, लेकिन और हम जहाँ जा रहे हैं वो इनका मायका होगा। इनका तो ये ससुराल है, और जहाँ ये हम जा रहे हैं वो इनका मायका होगा, और मेरा ससुराल होगा। जब पहली बार आप जाते हैं अपने ससुराल में दूल्हा बन करके शादी करने के लिए, उस समय से लेकर के और आज जो मैं 36वें साल में जा रहा हूँ वहाँ, उस तरह के पूरे परिवेश को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने कैमरे को स्टैंड पर से हटा के लगा लिया है, हाथ में ले लिया है, और ये इसलिए लिया है क्योंकि कैमरे पर एक जब फिक्स होगा तो सारी सिचुएशंस हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और ये बगल में देखिए घूंघट इसको बोलते हैं, घूंघट में बैठी हुई हैं, और इस जर्नी में अभी ये चूँकि इनका ससुराल है तो ये घूंघट में है, और फिर वहाँ जा कर के इनका एक अलग रूप हो जाएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ससुराल और मायका, तो ये इनका चूँकि ससुराल है तो ससुराल में चेहरे को ढक के रखने की जो प्रथा है
पर्दा प्रथा और आज के डेट में उसको आप क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन चूँकि मेरी शादी को जैसा मैं बता रहा हूँ कि 36वां साल चल रहा है और हम अपने गांव पर हैं, तो ये पर्दा प्रथा अभी भी यहाँ पर बखूबी निभाया जाता है। ये चीज़ें जा कर के बदल जाएगी जब हम पहुँचेंगे अपने ससुराल में, मतलब इनके मायके में, तो वहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आज हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो मेन पॉइंट ये है कि जब मैं गया था पहली बार ससुराल में, तो मेरे मन में उस समय क्या चल रहा था और आज 36वें साल में जा रहा हूँ तो मेरे मन में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को हम आपसे एक एक करके, क्योंकि देखिए ये ऐसा कोई स्टोरी तो है नहीं कि मैं वैसे ही बता दूँगा, भावनात्मक रूप से भी उन चीज़ों को थोड़ा सा एक तरह से उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूर्वांचल में जो शादियाँ होती हैं वो बड़ी धूमधाम से होती हैं। तो हम लोग हैं रास्ते में, बीच में कुछ ऐसे डिस्टेंस आता है जहाँ पर ट्रैफिक जाम की वजह से हमें रास्ता थोड़ा सा चेंज करना पड़ा था और दूसरे रास्ते से हम आ जा रहे हैं। थोड़ा सा ही डिस्टेंस है वो 2-3 किलोमीटर का, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से इस लिंक रोड के ऊपर काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो जाती है, तो वो हमारा एक रहा है चेंज। तो हम बात कर रहे थे घूंघट के ऊपर। अब देखिए, अभी ये जो घूंघट था वहाँ एक लंबा सा, वो अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और जैसे ये हम अपने ससुराल के नज़दीक जाएंगे या अपने मायके के नज़दीक जाएंगे, वो और घूंघट छोटा हो जाएगा या सर पर से पल्लू हट जाएगा। देखिए, घूंघट जो है वो भोजपुरी समाज में बहुत लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ मुंह ढकने वाली बात है। ऐसा नहीं है। यह एक बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। आप जहां शादी होकर के आपकी जाती है, यानी ससुराल में, वहां आपसे जितने बड़े लोग हैं उनके सामने अपने आप को बड़े अदब के साथ पेश करना, और उसी का एक पार्ट है ये घूंघट। घूंघट से मतलब यह है कि बहुत सी चीज़ों को सुनना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिप्लाई ना करना, क्योंकि घर में बड़े और छोटे का एक बहुत बड़ा सम्मान होता है भोजपुरी समाज में। और अगर कोई उचित अनुचित बात हो रही है तो आपसे पहले वहाँ पर बड़े लोग उपस्थित होते हैं जिसका वो जवाब दे सकते हैं। तो ये घूंघट सिर्फ चेहरे को ढकने वाली बात नहीं होती है, ये एक अपने बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। और इसलिए अब आप कहेंगे कि बड़ों के सामने प्रतीक ससुराल में ही क्यों होता है, मायके में क्यों नहीं होता? देखिए, लड़कियों के लिए जो मायका होता है वो आप सीधा सीधा ये समझ के चलिए कि बचपन में जहां आप पैदा होते हैं वहां आप सबके सामने उदंडता कर सकते हैं, और वो आपको उस उदंडता को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। और लड़की जब बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, और वो अपने ससुराल से जब वापस मायके में जाती है, तो वही बचपन की उदंडता और अपने उन्हीं बड़े लोगों के सामने वो वापस उसी बचपना में जाती है। तो घूंघट का वहाँ हटना लाजमी है, वो इसीलिए वहाँ घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो घूंघट का जो मेन उद्देश्य है और घूंघट का जो मेन मैसेज है वो यही है कि अपने बड़ों के प्रति ससुराल में सम्मान, और अपने मायके में अपने बड़ों के प्रति वही बचपन वाला अधिकार, ये लेकर के आप अपने मायके में जाते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है घूंघट को लेकर के, और इसी तरह की और भी सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। हम हैं इस समय कुंडेसर, ये एक बीच में जगह पड़ती है कुंडेसर, और जो दूर के लोग हैं उनको शायद एक यहाँ बड़ा ही हिस्टोरिकल गांव है शेरपुर, वो यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर लेफ्ट हैंड में पड़ता है। तो हम लोग अभी यहीं पर हैं। ये काफ़ी कंजेस्टेड रोड है, तो इसके ऊपर ट्रैफिक इस समय हम चल रहे हैं 15 और 20 की स्पीड में। तो आप देख सकते हैं मेरे आगे भी ट्रैफिक काफ़ी चल रही है और चारों तरफ ट्रैफिक है। तो ये थोड़ा सा ट्रैफिक का रहेगा इशू अगले 2-3 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर ये रोड स्मूथ हो जाती है।
तो आज हम चल रहे हैं ससुराल, और ससुराल में पहली बार हम दूल्हा बन के गए थे, जहां हमारे साथ गांव के बहुत से लोग बाराती बन के और गाजे बाजे के साथ हम गए थे शादी करने। वो एक ससुराल का एक अलग क्रेज है, और आज भी जब भी ससुराल की बात आती है तो नॉर्मल दिनों के मुकाबले सजने धजने वाली बात आ जाती है। तो मैं भी अपने हिसाब से सज धज के ही जा रहा हूँ। अब वो अलग बात है कि भाई बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उसको काला करना और ना करना। और ससुराल में बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर सज धज के जाना जिसके लिए ज़रूरी भी माना जाता है कि भाई अगर वहाँ, अब देखिए एक ससुराल का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है वो है साली का। साली चाहे जिस उम्र में भी हो, साली का रिश्ता एक बड़ा ही अहम रोल रखता है। वो अलग बात है कि आज हम जा रहे हैं तो शायद हमारी साली नहीं है वहाँ, तो इस तरह के मोमेंट्स हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। और हम चल रहे हैं, अभी ट्रैफिक थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, आप देख रहे हैं। ये कुछ किलोमीटर का जो पैच है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ट्रैफिक की। काफ़ी ग्रीनरी, इस रोड को चौड़ा करने का अनाउंसमेंट तो 3-4 महीने पहले हो गया था, लेकिन सरकारी काम के ग्राउंड पर आते आते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सिचुएशन है यहाँ। तो ससुराल में हमारे जितने भी मित्र हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें अलग अलग एज ग्रुप के होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी ससुराल नहीं गए होंगे, जिनके ससुराल की खोज चल रही होगी, और ऐसे भी होंगे जो जाने की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे भी होंगे जो लोग जा चुके होंगे, और कुछ हमारी उम्र के भी होंगे। तो वो अलग बात है कि हमारा बाल सफ़ेद हो गया है और मेरी उम्र, अब मैं मोटा मोटा आपको समझा दूं कि जब मैं गया था तो मैं कुछ लोगों का जीजा था, आज मैं वहाँ फूफा बन चुका हूँ। इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे कि जीजा और फूफा बनने तक के रास्ते, ये लंबे रास्ते कैसे तय हुए, और फूफा बनने के बाद आपकी अपनी आत्मिक स्थिति क्या वहाँ होती है, मन के अंदर जो भाव हैं वो क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूँ। और आपकी जो ससुराल में नए जीजा की खातिरदारी और फिर पुराने जीजा या फूफा की खातिरदारी में क्या क्या चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, ये सारा कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम चल रहे हैं अपने ससुराल। स्टेशन भी है, यूसुफपुर रेलवे स्टेशन है यहाँ, और तहसील भी है ये। यहाँ पर हॉस्पिटल्स है और तहसील मुख्यालय होने की वजह से गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज हैं यहाँ पर। ये सीधे रोड गाजीपुर को जाएगी और हम टर्न ले लिए हैं राइट हैंड को। ये यूसुफपुर जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने से होते हुए मऊ के तरफ जाएगा। तो हमारी ससुराल यहाँ से करीब 25 किलोमीटर के आसपास होगा। पीछे हम 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप कर लिए हैं और आगे हम 25 किलोमीटर के आसपास और चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे जो भोजपुरी समाज और पूर्वांचल के लोग हैं उनके जीवन में ससुराल को लेकर के किस तरह के क्रेज होते हैं, और ससुराल में दामाद का क्या आओ भगत होता है, किस तरह से होता है, और उम्र के साथ साथ वो आओ भगत में क्या परिवर्तन आता है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम आपसे आज डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब आप दूल्हा बन के जाते हैं, आप पहली बार जाते हैं ससुराल में, तो आपको देखने के लिए बहुत से लोग, रिश्तेदार और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं कि भाई इन्होंने जो रिश्ता तय किया है वो लड़का कैसा है और देखने में कैसा है। ये तो एक क्रेज होता ही है। इसके अलावा बारात की हैसियत को देख करके ये पता चलता है कि ये लोग पुराने अमीर हैं या नए अमीर हैं। तो एक इकोनॉमिक हैसियत भी देखने का एक होता है क्रेज की बारात को देख करके और बारात में आए हुए लोगों को देख करके, क्योंकि शादी में सारे रिश्तेदार जाते हैं, गांव समाज के लोग जाते हैं और घर परिवार के लोग जाते हैं। तो वहाँ ये सारा कुछ कंसीडर किया, मतलब देखा जाता है और इसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रियाएं सबकी होती रहती हैं कि लड़के का कलर क्या है, हाइट क्या है, बाप कैसे हैं, भाई कैसे हैं, रिश्तेदार वगैरह देखने में कैसे हैं। ये सारा कुछ देख करके ये आकलन किया जाता है। और नो डाउट दूल्हे का तो भाई चाहे वो कुछ भी हो, किसी तरह का हो, वो तो एक क्रेज उसका होता ही है। और ससुराल में इन सब सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है और आपके चाहने वाले और ना चाहने वाले दोनों की ये उत्सुकता होती है देखने जानने की कि हम समझ सकें कि ये लोग कैसे हैं। तो आज हम भी चल रहे हैं उसी ससुराल में जहां हम 35 साल पहले कभी दूल्हा बन के गए थे। और हमारे बगल में बैठी हैं मिसेज मेरी कल्पना राय। उस समय के इनके क्या भाव थे और आज के क्या भाव हैं तो यही बताएंगे। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इनसे भी पूछेंगे कि भाई आपके मन में क्या रसगुल्ले उस समय फूट रहे थे और क्या रसगुल्ले इस समय फूट रहे हैं। तो हम चल रहे हैं अपने ससुराल में, आप देखते रहिए हमारी वीडियो को। और मैं अगेन फिर रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि जिन लोगों ने हमारे चैनल राजेश राय लुधियाना को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोगों की ये आगे की जर्नी 1 से 1.5 घंटे की होनी है, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी स्लो है यहाँ का। यहाँ गाड़ी का आप पहले दूसरे गियर से ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद, ये मोहम्मदाबाद है। मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी ये मशहूर जगह है मोहम्मदाबाद, अक्सर चर्चाओं में रहता है। यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी हुआ करते थे। आज भी उनके परिवार के उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी जी हैं जो गाजीपुर से सांसद हैं। और देखिए इस परिवार का जो पारिवारिक, मैं वर्चस्व अगर शब्द यूज करूंगा तो ये होगा कि वो मतलब एक अलग माफिया और इस तरह की चीज़ों में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इनका खानदानी लोग थे, ये काफ़ी इज्जत वाले लोग थे और सबका रिस्पेक्ट करते थे। वो कहीं से कोई एक इस क्षेत्र का पॉलिटिकल मोमेंट ऐसा आया जिसमें इस तरह की कुछ चीज़ें नैरेटिव में आई और फिर जो हुआ सभी लोग जानते हैं। तो ये उनका गृह क्षेत्र है, मतलब ये यहीं के रहने वाले हैं। मैं इस समय जिस जगह पर हूँ यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर इनका घर है। यहाँ उनका पैतृक निवास अपना था, आज भी है, फाटक के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग यूसुफपुर मोहम्मदाबाद को क्रॉस कर रहे हैं, मऊ की तरफ चल रहे हैं और सामने रेलवे स्टेशन है यूसुफपुर का। आप देख रहे हैं ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये यूसुफपुर रेलवे स्टेशन है। ये मनोज सिन्हा की देन है कि ये इस रूट के ऊपर ट्रेनें चलने लगी। अदरवाइज इसके ऊपर अंग्रेजों के बाद मुझे नहीं लगता कि ट्रेन चली होंगी, छोटी लाइन थी। लेकिन मैं अपने उसमें, मेरी उम्र 55 साल के करीब हो चुकी है, मैंने इस पर ट्रेन चलते हुए नहीं देखा था। ये माननीय मनोज सिन्हा जी के जब वो रेल राज्य मंत्री थे तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लिया था और गाजीपुर के लोगों ने उनको यहाँ से भगा दिया मीन्स कि हरा दिया चुनाव में। अगर वो सांसद बने होते तो शायद इस क्षेत्र की और कोई और रूपरेखा होती, बट वो एक पॉलिटिकल बातें हैं, उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। अभी हम बात करेंगे सिर्फ अपने ससुराल के बारे में, जहाँ हम चल रहे हैं और वहाँ के लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। अब वो इंतज़ार वो वाला तो नहीं हो सकता जब मैं पहली बार गया था, फिर भी वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पीछे फ़ोन आया था कि आप लोग कहाँ पहुँचे हैं।
तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, मेरे मन में लड्डू फूट रहा है कि भाई ठीक है, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब वो लड्डू का साइज कितना बड़ा है वो उसके बारे में आप लोग खुद गेस कीजिएगा। नेचुरल सी बात है कि जब मैं पहली बार दूल्हा बन के गया था तो लड्डू का साइज बहुत बड़ा रहा होगा। अब वो साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तब मैं जीजा बन के गया था, आज मैं बहुत से लोगों का फूफा बन के जा रहा हूँ। तो नेचुरल है कि वो क्रेज कम होता जाएगा, और मैं अपने आप को उस रूप में अगर सोचूंगा तो ये मेरे लिए ही मतलब कष्ट का कारण बनेगा। बगल में मेरी श्रीमती जी हैं, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। खुशी खुशी हम ससुराल पहुँचे। ये रेलवे लाइन है क्रॉसिंग जो जाती है बलिया को बनारस से आकर के, और रोड ठीक है, हल्का फुल्का, तो ये नया बना था। तो चल रहे हैं हम। यूसुफपुर से कुछ करीब 4-5 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं, और हम चल रहे हैं अपने ससुराल। साथ में कल्पना राय हैं जो अपने मायके जा रही हैं, और इन्हीं रास्तों से आज से करीब 35 साल पहले दुल्हन वाले जोड़े में ये आई थी। आज ये अपने मायके जा रही हैं। मायके में भाई हैं, मतलब मेरे साले हैं, साले के बेटे हैं, बेटियां हैं, और माता जी हैं। पिताजी अब नहीं रहे, तो इस तरह से पूरा परिवार है वहां पर, और काफी इज्जत करते हैं, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं आने का। ससुराल जाने का क्रेज हमारे मन में भी है, और ये मायके जा रही हैं तो इनका भी, इनके मन में भी खुशी है कि मैं मायके जा रही हूँ। आज हम वहाँ जाएंगे, कल इनकी बनारस से लुधियाना के लिए ट्रेन है, तो कल इनको हम ट्रेन। रास्ते पहले से अच्छे हैं। पहले रास्ता ये बहुत खराब हुआ करता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि बाइक से जाने में तो हालत खराब हो जाती थी। रोड के ऊपर पैच वर्क भी चल रहा है। तो ससुराल में ये जो जीजा से फूफा तक का सफर है, ये भोजपुरी समाज में रहने वाले लोगों के लिए इसके ऊपर काफी गीत संगीत भी बने हैं, काफी नाटक, नुक्कड़ नाटक और कहानियां लिखी गई हैं। अब इसका एक हास्यास्पद पहलू ये होता है कि जीजा लोगों की खातिरदारी पूरा परिवार करता है, और जब आप फूफा बन जाते हैं तो घर के कुछ सदस्य जीजा लोगों की खातिरदारी पर में लग जाता है, और फूफा लोगों को सेकेंडरी खातिरदारी में रखा जाता है। अब ये बात मजेदार तब हो जाती है जब एक ही साथ जीजा और फूफा दोनों पहुंच जाएं ससुराल में। तो भोजपुरी समाज में इसके ऊपर बहुत से, जैसा मैं बताया कि गीत बने हैं, और बहुत से ऐसे छोटे मोटे नाटक और कॉमेडी भी होती रहती है। तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि फूफा लोग जाकर के ससुराल में नाराज हो जाते हैं, और यही उनकी शिकायत रहती है कि भाई हमको तो पूछने वाला कोई नहीं है। और अब ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये थोड़ा सा फूफा लोगों को भी अपने अंदर रखना चाहिए कि भाई अब जो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो अंदाज आप जीजा थे उस समय था, वही अंदाज फूफा बनने में कैसे रहेगा। 2 घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल के सीमा में। और मुझे अभी यहाँ आके पता चला है कि यहाँ का आज एक यहाँ संत हुआ करते थे, फक्कड़ बाबा के नाम से वो मशहूर थे, और वो काफ़ी मतलब वो बहुत ही सिद्ध संत थे। वो यहाँ रहते थे, तो
उनकी यहाँ पर उनका ही नाम पर फक्कड़ बाबा के नाम पर यहाँ एक मंदिर बना हुआ है और हर साल यहाँ मेला भी लगता है। तो आज के दिन फक्कड़ बाबा का मेला भी है यहाँ। तो ये थोड़ा मेरे को आइडिया नहीं था पहले से, यहाँ आके पता चला। और श्रीमती जी के लिए तो अब आप देखिए, जिस मेले में घुमा करती थी पहले, तो आज ये भी है आके यहाँ बचपन का आ गया है। और मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, शायद थोड़ा धुंधला दिखे आपको। तो सामने कुछ लाल पीला हरा सा जो दिख रहा है वो सारा फक्कड़ बाबा का ही मेला है उसमें। और ये सामने गांव है सुरवत गांव है ये। और ये उधर कुछ मेला है। गाड़ी थोड़ी सी नीचे उतर गई सड़क से, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो मेले में काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, तो लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्या बात है। तो हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल में और ये बच्चे दिख रहे हैं। गांव में आज रौनक है भाई मेले की। इसी रास्ते में हम बारात लेके आए थे, है ना? उस समय धूल उड़ रहा था। उस समय सड़कें कच्ची थी, धूल उड़ रहा था। और हम आ गए हैं अपने ससुराल में। क्या बात है, ससुराल। और इधर ये इन लोगों का ये हार्वेस्टर खड़ा है और सामने ये द्वार है। क्या बात है, आज भी सब लीप पोत के रखे हुए हैं। और बता रहे हैं भाई साहब कि इधर ही चढ़ा दीजिए। तो आज भी गाड़ी वैसे ही लग रही है। ये सामने साले हैं, तो साले अगर रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी मैं फूफा नहीं बना हूँ, अभी मैं जीजा ही हूँ। तो ये है कुछ मामला। ये है पंकज राय इनका नाम है और ये बड़े साले हैं। दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि मैं आया हुआ हूँ सुरवत में और हमारे साथ बैठे हैं कार्तिक जी। कार्तिक जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? अश्वनी कुमार राय। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th बी में। तो नहीं, माइक लगा हुआ है, कोई बात नहीं, माइक आवाज़ लेगा। तो 4th बी में आप पढ़ते हैं। आपके विद्यालय का नाम क्या है? हैप्पी मॉडल स्कूल। हैप्पी मॉडर्न स्कूल। तो आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं? एक फिल्म स्टार बनना चाहते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। तो आपकी इच्छा ये है कि आप एक अच्छा सफल फिल्म स्टार बने। आपको फिल्म इंडस्ट्रीज में कौन सा हीरो पसंद आता है? सलमान खान। तो सलमान खान की बॉडी आपको अच्छी लगती है या उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है? एक्टिंग अच्छी लगती है। अच्छा, तो एक्टिंग का मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज वो खूब करते होंगे। तो एक्सरसाइज आप सुबह कितने बजे जगते हैं? हम 7 बजे। 7 बजे आप जग जाते हैं। तो सुबह आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं? स्कूल जाते हैं। खेल के लिए कितना टाइम देते हैं आप? खेल के लिए 2 घंटा बस। 2 घंटे। चलिए, अच्छी बात है, आप 2 घंटे टाइम देते हैं। तो फिल्म स्टार बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप खूब मेहनत कीजिए फिजिकल के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि उसमें जो भी काम होता है वो सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भविष्य में आगे चल के एक अच्छा एक्टर बने और सलमान खान से भी आगे जाएं। तो दोस्तों, ये हैं कार्तिक जी, जो अभी 4th क्लास में हैं और इनकी इच्छा ये है कि ये आगे चल के एक कैरियर में सफल एक्टर बने। तो हम इनकी सफलता के लिए कामना करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें? आपके तरफ से क्या मैसेज है दर्शकों को?
अच्छा चलिए, आप हमारे चैनल को, राजेश राय लुधियाना हमारा चैनल है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कार्तिक जी का कहना यह है कि आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।